तो बिहार, यूपी और बंगाल के बाद अब ओवैसी जोर शोर से गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं। 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, लेकिन रविवार को सूरत में उनके साथ जो कुछ हुआ उससे उन्हें तगड़ा झटका लगा है। और यहाँ मुस्लिम युवकों ने ओवैसी को काले झंडे दिखाए और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। यानी गुजरात में ओवैसी का वैसा वेलकम नहीं हो रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। मुसलमानों के पैरोकार ओवैसी की ऐसी बेकदरी, मुस्लिमों के इकलौते नेता बनने चले ओवैसी को काले झंडे। ओवैसी के सामने मोदी मोदी के नारे। गुजरात के मुस्लिम ओवैसी के साथ नहीं। ये भाजपा एक है तो पीछे कांग्रेस और वो एक छोटा रिचार्ज दिल्ली का भी आ गया। अरे प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर 8 साल हो गए, 15 लाख छोड़ो 15 पैसे अकाउंट में नहीं आए। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? गुजरात में बड़ी उम्मीदों के साथ चुनाव मैदान में उतरे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की सूरत की कल की रैली की ये तस्वीरें तय हैं कि उनका दिल दुखा गई होंगी। सूरत के लिंबायत में अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी जैसे ही वोटरों से मुखातिब होने के लिए उठे, उनके खिलाफ नारे लगने लगे। एक मुस्लिम बहुल इलाके में ही ओवैसी घिर गए। और खास बात ये कि ओवैसी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले भी मुस्लिम युवक ही थे। इनके हाथ में काले झंडे थे और ओवैसी के सामने इन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जो ओवैसी मुसलमानों को बीजेपी, कांग्रेस और आप से अलग करके अपने खेमे में लाना चाहते थे, वो ये नजारा देखकर हैरान रह गए। उनके मुंह से जब ये नारेबाजी हो रही थी तब एक शब्द भी नहीं निकला। ओवैसी चुपचाप इन युवकों को नारेबाजी करते देखते रहे। हैरत की बात यह है कि वहां मौजूद लोगों या खुद ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी हिम्मत नहीं हुई कि ओवैसी के आगे मोदी मोदी के नारे लगाते इन युवकों को रोके। काफी देर तक युवक काले झंडे दिखाकर नारेबाजी करते रहे। ओवैसी के भाषण के दौरान भी ये नारेबाजी जारी रही। मीटिंग के दौरान ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार के बैनर भी जमीन पर गिरे पड़े थे और उन पर लोग खड़े थे। सूरत में ओवैसी की ऐसी बेकदरी पर पार्टी चुप है। नारेबाजी के बीच ओवैसी भाषण देते रहे और इस दौरान उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या मैं भड़काऊ भाईजान हूँ, जैसा आरोप विरोधी मुझ पर लगाते हैं। अच्छा, आप जानेंगे, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से जाने के बाद कल कांग्रेस और छोटा रिचार्ज के लोग और भाजपा के लोग कल मीडिया को बुला बुला कर बोलेंगे कि ओवैसी ने जो बातें की है ना, वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी बातें की उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। ओवैसी के निशाने पर सूरत में भी बीजेपी और आप थे, खासतौर पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी की पहली पारी में ही ओवैसी का मैदान में होना असर डाल सकता है। अब कल देखना, आप भाजपा वाले बोलेंगे ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, उसको देश से मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस बोलेगी कि ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ता है, और ये छोटा रिचार्ज बोलेगा ओवैसी देश का दुश्मन है। अब ये तीनों एक हो जाते हमारे खिलाफ। अब आपको मैं बता रहा हूं हमसे नफरत क्यों है, क्योंकि हमने आकर जनता के दरमियान में बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान को सामने रखकर हमने बात को कहा। क्या कहा कि आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं, आपको वोट लेना भी पड़ेगा।
ओवैसी अगर मुसलमानों के एक छत्र नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी पार्टी भी सहानुभूति जुटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पार्टी के नेता वारिस पठान ने तो सूरत की रैली में बीजेपी पर ये इल्जाम जड़ दिया कि वंदे भारत ट्रेन पर हमले के पीछे बीजेपी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबुलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना, अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। ओवैसी ने सूरत में आर्थिक आरक्षण से लेकर तमाम मुद्दों को छुआ, लेकिन उनके इस विरोध ने सवाल छोड़ दिया कि क्या यूपी की तरह गुजरात में उनको जमीन तलाशने के लिए अभी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। सूरत से दिव्येश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से गुजरात के चुनाव में ओवैसी सक्रिय हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी पर तो हमला बोल ही रहे हैं, कांग्रेस और आप को भी नहीं बख्श रहे हैं। रैली में ओवैसी ने हाथ में 2 बोतल लहराकर सियासत टटोल कर ली है। मुझसे लोग पूछते हैं कि ओवैसी तुम जज्बाती तकरीर करते हो, मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं अपने दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और ओबीसी भाइयों को, ये 2 बॉटल आपके सामने हैं, ये 2 बॉटल आपके सामने हैं। ये एक बॉटल में शेड्यूल कास्ट भाइयों को मिलेगा 17% और शेड्यूल ट्राइब भाइयों को शायद 7% मिलेगा और ओबीसी भाइयों को 27% मिलेगा इस एक बॉटल से। और इस बॉटल से 10% हिस्सा मिलेगा अपर कास्ट के लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्राउंड के नाम पर। अब गुजरात के दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों बहनों को और ओबीसी के हमारे जिम्मेदारों को सोचना है कि एक बॉटल से 3 लोगों को अपना हिस्सा मिलना है और मोदी सरकार ने एक बॉटल से 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन दे दिया। अब आप बताइए कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपसे आपका हक छीनना चाह रहा है। और इसीलिए मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि कानून बाबा साहिब अंबेडकर के ख्वाबों को चुकनाचूर करेगा।